जी नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी लाइव में आपका ऊना से स्वागत। इस वर्ष की जो सबसे बड़ी बंदिशें हैं जो 10 तारीख से लागू हुई थी, उसके बाद 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया था और 8 बजे से 11 बजे तक बाज़ार खुले रहे। बाज़ार की जो ज़रूरी सामान की दुकानें हैं वो खुली रहती हैं। उसके बाद आप पाएंगे कि सड़कों पर क्या पोजीशन है। ऊना का ये रेड लाइट चौक है और यहाँ पे हालांकि उतनी ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं है जितनी आम तौर पर आम दिनों में होती है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी आवाजाही जो है वो सड़कों पर जारी है। लोग अपने अपने काम के लिए बाहर निकले हैं, लगातार निकले हैं और जो अपने अपने स्थानों की ओर कोई ज़रूरी है वो उन्हीं को ही सड़कों पर चलने की अनुमति जो है वो दी गई है। आप पाएंगे रेड लाइट चौक है और यहाँ पे लगभग सभी दुकानें बंद हैं। केवल दवाई की दुकानें जो हैं, केमिस्ट जो हैं वो खुले हैं और इन्हें किसी प्रकार की जो रिस्ट्रिक्शंस से परे रखा गया है। ये खुल सकते हैं। दवाई की जो सबसे अधिक आवश्यकता इन दिनों में ही नहीं, आम तौर पर ही दवाइयाँ जो है वो एसेंशियल बेहद आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में है और इन दवा की दुकानों को 24 घंटे खुलने की अनुमति है। इसके अलावा यहाँ पे ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं और होटल हैं, तो उन्हें भी खुला रखा गया है। भले ही उनका अलग कहना है कि सड़कों पे आवाजाही उतनी नहीं है और ना ही पर्याप्त संख्या में ग्राहक हैं। हाईवे पर ढाबे खुले हैं लेकिन वहाँ भी कोई ग्राहक नहीं है। 8 से 11 बजे तक सड़कों पर ज़रूर चहल पहल रहती है, लेकिन तो बाकी यहाँ पे पाएंगे केवल ज़रूरी काम के लिए जो लोग आ जा रहे हैं, उसके अतिरिक्त कोई भी जो वाहन है, दोपहिया वाहन है वो नहीं है। इस तरफ हॉस्पिटल है ऊना का, उसके लिए जो लोग हैं वो जा रहे हैं और पुलिस के जो कर्मचारी हैं, लगातार ट्रैफिक पुलिस है वो सड़कों पर है, वो देख रही है कि कोई वायलेशन तो नहीं हो रही। बीच में व्यवस्थाओं को भी जांचा जा रहा है। एसपी खुद सड़कों पर निकलते हैं, जांचते हैं। एसडीएम कंसर्न जो एसडीएम हैं वो देखते हैं कि कहीं नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर पूरी तरह से लोग भी अनुपालना कर रहे हैं, लोग भी पालना कर रहे हैं। जो ये बंदिशें हैं उनको लेकर वो भी साथ दे रहे हैं जिला प्रशासन का, क्योंकि जो बीमारी है जिस तरीके से बढ़ी है, लगातार केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। इस चेन को तभी तोड़ा जा सकता है जब हम नियमों को माने। प्रशासन और सरकार ने जो नियम कायदे कानून बनाए हैं वो हम लोगों के लिए इसलिए बनाए हैं ताकि सभी जो है वो सुरक्षित रहें। जान है तो जहान है, यदि जान ही नहीं होगी तो फिर ये दुनिया में जो तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं वो किस काम की है। ऐसे में जो गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग भी बीच बीच में पुलिस कर रही है। हालांकि सरकार ने इतना रिलैक्स किया है कि जिसको ज़रूरी काम है, हॉस्पिटल जाना है या अति आवश्यक है, तभी सड़कों पर निकलें। उसके लिए जांच भी की जाती है। जब भी पुलिस के कर्मचारी आते हैं तो वो लोगों से पूछते भी हैं कि साहब आप बाहर क्यों निकले हैं, लेकिन अधिकतर लोग इन जो बंदिशें हैं उनका पालन कर रहे हैं। आप पाएंगे हमीरपुर रोड है और बिल्कुल खाली है, सारे दुकानें बंद है क्योंकि यहाँ पे कुछ होटल ढाबे हैं वो खुले हैं, वहाँ बैठ नहीं सकते। टेक अवे जो का एक रूल बनाया गया है, आप ऑर्डर कीजिए और घर आप खाना ले जाइए। तो लोग जो है इन व्यवस्थाओं का पालन कर रहे हैं। ऊना में ये दूसरा दिन है जब ये नियम शुरू हुए हैं। 3 घंटे
के लिए बाज़ार खुलने का। तो तमाम प्रकार के जो व्यापारी हैं वो भी इन नियमों का पालन कर रहे हैं। व्यापारियों का ये कहना है कि जनाब, जब आपने हमारी दुकानें बंद कर दी हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप ऑनलाइन जो ऑर्डर हैं, ऑनलाइन सामान जो की डिलीवरी हो रही है उसे भी बंद करें। व्यापार मंडल ने ये मांग उठाई है और जायज़ मांग है, क्योंकि व्यापारियों की जो छोटा व्यापारी है, कपड़े है, शूज़ है और दूसरे प्रकार की जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो दुकानें बंद हैं। ऐसे में लोग जो है ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं और घर घर तक सामान पहुंच रहा है। कहीं न कहीं इससे व्यापार प्रभावित जरूर हो रहा है। तो व्यापार मंडल ने प्रदेश स्तर पर ये मांग भी उठाई है कि इसे भी बंद कर दिया जाए और पूरी तरह से जो भी सरकार कानून कायदे बनाएगी उसकी अनुपालना होगी, क्योंकि सरकार आम लोगों की सुरक्षा के लिए ये काम कर रही है और आम लोगों की सुरक्षा बेहद ज़रूरी है। जिस तरीके से केसेस बढ़े थे उसके मद्देनज़र इसके अतिरिक्त कोई और विकल्प जो है वो नहीं था। और सहयोग ऊना की बात करें तो वायलेशन बहुत कम है। हालांकि कुछ शादियों में 4-5 FIR की गई थी। कुछ शराब के जो ठेके हैं वहाँ पे चोरी छिपे शराब जो है वो दी जा रही थी, उसके FIR हुई है। इसके अतिरिक्त बाई एंड लार्ज ऊना की बात करें तो यहाँ नियमों की अनुपालना हो रही है, नियमों को लोग मान रहे हैं। और आप पाएंगे कि सारी की सारी ज़िला में जो दुकानें हैं वो बंद हैं और जो सड़कों पर आवाजाही है हालांकि जारी है, लेकिन कोई अस्पताल के लिए, कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल से जुड़ा हुआ कोई सामान ले जा रहा है, कोई होलसेलर जिनका सामान आ रहा है या कोई अस्पताल जाने के लिए आ रहा है, इसके अतिरिक्त कोई भी जो व्यक्ति है वो बाहर नहीं आ रहा। अभी तक ऐसे कोई मामला नहीं आया कि लोग खुले में, हालांकि गांव में थोड़ी सी छूट जरूर है। खेतों में जा रहे कुछ शाम के समय जो युवा हैं वो खेल के लिए बाहर निकलते हैं, तो लेकिन वो भी सड़कों पे नहीं आते हैं। कल भी हमने गांव में पाया था। केवल जो पिछले वर्ष भी कड़ा लॉकडाउन लगा था, तो इस बार का पहला ये सख्त बंदिशें हैं। सरकार ने राहत देने का प्रयास भी किया है कि जनाब 3 घंटे के लिए दुकानें खोलिए, आप ज़रूरी सामान लीजिए और घर में बैठिए, ताकि ये जो चेन है ये बढ़ती हुई इसे रोका जा सके। घरों में काफ़ी लोग बीमार हैं, 1000 के करीब की जो ऊपर केसेस जो एक्टिव ऊना में है और रिकवरी रेट भी है। हरोली और पालकवा के जो अस्पताल हैं वहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं कोविड मरीजों के लिए की गई हैं और उनके लिए ऑक्सीजन से लेकर अन्य व्यवस्थाएं जो है वो सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। तो ऊना से आपको ये स्थिति बता रहे थे कि सड़कों पे आवाजाही केवल आवश्यक वाहन ही निकल रहे हैं और बाज़ार पूरी तरह से बंद है। लोग इसकी अनुपालना कर रहे हैं। तो बने रहे हमारे साथ। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अपने सहयोगी विशाल सियाल, मनोहर लाल के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।